तो इस 5 डे सीरीज के फाइनल विश्लेषण में सभी का स्वागत है। पिछले 4 दिनों से नेटवर्क ट्रबल शूटिंग को लेकर काफी गहरी चर्चा हुई है और आज का सेशन लिटरली सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि आज साइबर सिक्योरिटी के 2 सबसे पावरफुल टूल्स नेटवर्क स्कैनिंग और फायरवॉल्स पर बात की जाएगी। ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना कोई भी नेटवर्क सिक्योर नहीं हो सकता। साइबर सिक्योरिटी के दुनिया में कदम रखते ही एक बड़ा और बिल्कुल बेसिक सवाल हमेशा सामने आता है, किसी भी सिस्टम पर आखिर कौन से पोर्ट्स ओपन हैं और फायरवॉल किस तरह के ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहा है। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए नेटवर्क की सिक्योरिटी का पूरा नक्शा ही सामने आ जाता है। और इसी नक्शे को समझने के लिए आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम पहले कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, फिर Nmap नाम के एक्सप्लोरर टूल को देखेंगे, एक बहुत ही ज़रूरी एथिकल बाउंड्री पर बात करेंगे, उसके बाद IP टेबल्स यानी हमारे गार्ड से मिलेंगे और फाइनली देखेंगे कि जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। आखिर में एक क्विक रिकैप भी होगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द कॉन्टेक्स्ट, यानी इस नेटवर्क पजल के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ना। अगर डे 1 से डे 4 तक का सफ़र याद हो तो ट्रबल शूटिंग, राउटिंग, DNS और पैकेट एनालिसिस जैसे भारी भरकम टॉपिक्स को कवर किया गया है। वो सब नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए थे। लेकिन आज डे 5 पर हम इस पहेली का आखिरी और सबसे एक्साइटिंग हिस्सा जोड़ने जा रहे हैं, Nmap और IP टेबल्स के रूप में। ये टूल्स नेटवर्क को एक्सप्लोर करने और उसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए ही बने हैं। अब एक सवाल आता है कि इन टूल्स को सीखना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इनके बिना नेटवर्क में एक तरह का ब्लाइंडनेस होता है, मतलब पता ही नहीं होता कि अंदर चल क्या रहा है। ये टूल्स उस अंधेपन को दूर करते हैं। इनकी मदद से लाइव होस्ट्स का पता चलता है, ओपन पोर्ट्स और रनिंग सर्विसेज डिटेक्ट की जा सकती हैं। कुल मिलाकर साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फायरवॉल रूल्स को समझना एकदम मस्ट है। तो आइए सीधा हमारे दूसरे सेक्शन में चलते हैं, द एक्सप्लोरर। यहां बात होगी Nmap के जरिए स्कैनिंग करने की। नेम मैप यानी नेटवर्क मैपर, ये इतना पॉपुलर नेटवर्क स्कैनिंग टूल है कि इसे द मैट्रिक्स जैसी हॉलीवुड हैकिंग फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया है। बिगिनर से लेकर टॉप लेवल SOC एनालिस्ट्स और पेनिट्रेशन टेस्टर्स तक सब इसका धड़ल्ले से यूज करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये टूल किसी भी टारगेट सिस्टम के अंदर झांककर ये बता देता है कि वहां कौन से दरवाजे खुले हैं और अंदर कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। इसके कमांड्स भी काफ़ी सीधे और इफेक्टिव हैं। एक बेसिक स्कैन के लिए बस Nmap और टारगेट का IP एड्रेस लिखना होता है। अगर सर्विस का वर्जन पता करना हो तो -SV फ्लैग का यूज होता है। किसी खास पोर्ट को स्कैन करना हो, जैसे HTTP के लिए पोर्ट 80 या HTTPS के लिए 443, तो -P लगाते हैं। और अगर पूरे लोकल नेटवर्क में सिर्फ ये देखना हो कि कौन से डिवाइस लाइव हैं, तो -SN कमांड बहुत काम आता है। अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, द एथिकल बाउंड्री। और ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। रूल बहुत सिंपल है, हमेशा सिर्फ ऑथराइज्ड टारगेट्स को ही स्कैन करें। दैट्स इट। Nmap का इस्तेमाल अपनी पर्सनल लैब, ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स जैसी जगहों पर करना एकदम सही है, जहां स्पष्ट परमिशन हो। किसी भी पब्लिक वेबसाइट या रैंडम सिस्टम को बिना परमिशन स्कैन करना पूरी तरह से इल्लीगल है। ये एक ऐसी नैतिक सीमा है जिसे क्रॉस करने का मतलब है बड़ी मुसीबत को दावत देना। खैर, अब रुख करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, द गार्ड। आक्रामक एक्सप्लोरर की बात हो गई, अब बारी है डिफेंसिव साइड की, जहां मुलाकात होगी IP टेबल्स से। IP टेबल्स लिनक्स का एक बेहद भरोसेमंद फायरवॉल टूल है। इसका काम है फायरवॉल रूल्स को मैनेज करना। इसे एक सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझिए। ये डिसाइड करता है कि सिस्टम के अंदर कौन सा डिजिटल ट्रैफिक आएगा, कौन सा बाहर जाएगा और किसे गेट पर ही रोक दिया जाएगा। लिनक्स सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने का ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। अगर कमांड्स की बात करें तो sudo iptables l से मौजूदा फायरवॉल रूल्स की पूरी लिस्ट देखी जा सकती है। इसके 2 मेन एक्शन होते हैं, एक्सेप्ट और ड्रॉप। अगर किसी ट्रैफिक को सेफ मानकर अंदर आने देना है, जैसे पोर्ट 22 का SSH ट्रैफिक, तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर किसी ट्रैफिक को रोकना है, मान लीजिए पोर्ट 80 का HTTP ट्रैफिक, तो उसे तुरंत ड्रॉप कर दिया जाता है। ये कमांड्स हर एक पैकेट को सख्ती से मॉनिटर करते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प पार्ट, सेक्शन 5, द इंटरसेक्शन। क्या होता है जब एक पावरफुल एक्सप्लोरर एक सख्त गार्ड से टकराता है? इमेजिन कीजिए Nmap किसी पोर्ट को स्कैन कर रहा है। अब वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये पूरी तरह IP टेबल्स के रूल्स पर डिपेंड करता है।
अगर आईपी टेबल्स ने ट्रैफिक को एक्सेप्ट किया है तो एनमैप को एक रिस्पॉन्स मिलेगा और वो झट से बता देगा कि पोर्ट ओपन है। लेकिन अगर फायरवॉल ने उस ट्रैफिक पर ड्रॉप रूल लगाया हुआ है तो एनमैप को कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऐसे में एनमैप उस पोर्ट को फिल्टर्ड मार्क कर देगा। ये ऑफेंस और डिफेंस का बिल्कुल आमना सामना है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समराइज करते हैं हमारे छठे और आखिरी सेक्शन सीरीज रीकैप में। आज के की टेकअवेज एकदम क्लियर हैं। एनमैप का मतलब है नेटवर्क में विजिबिलिटी लाना और स्कैनिंग करना, चाहे वो लाइव होस्ट्स खोजना हो या ओपन पोर्ट्स चेक करना। और दूसरी तरफ आईपी टेबल्स का मतलब है कंट्रोल, फायरवॉल रूल्स सेट करना, जहां एक्सेप्ट का मतलब अलाउ करना और ड्रॉप का मतलब ब्लॉक करना है। देखने की क्षमता और ब्लॉक करने की पावर के बीच का यही बैलेंस साइबर सिक्योरिटी का असली कोर है। तो इस पूरी 5 डेज सीरीज को खत्म करते हुए एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर एक एक्सप्लोरर स्कैन करके हमेशा कोई नया रास्ता निकाल सकता है, तो क्या एक फायरवॉल गार्ड का काम कभी सच में खत्म होता है? ये ऑफेंस और डिफेंस का चूहे बिल्ली का खेल ही तो है जो इस फील्ड को इतना रोमांचक बनाता है। अगर इस सीरीज के सफर में मजा आया हो तो कमेंट्स में 5 डेज सीरीज कंप्लीटेड जरूर लिखिएगा। ऐसे ही